हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मौसम बहुत ख़राब है बट टॉपिक की ये मांग है कि उसे हमें पढ़ना है और पूरा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज स्टार्ट होने वाला था, जिसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट की आज हमारी शुरुआत होने वाली है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग सबसे पहले क्लास 10 के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 की टॉपिक को, कि क्लास 9 में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने पढ़ा था कि पॉइंट को कैसे एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं क्लास 9 का और फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का टॉपिक, जिसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या होता है। जनरली ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस एंड एक्स डैश एंड वाई डैश। जनरली कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो होता है ये हमारे 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज़ द थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, एंड दैट इज़ फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसके अंदर जो भी हमारा होते हैं ऑल साइन पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर एक नेगेटिव होता है, एक हमारा पॉजिटिव होता है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसके अंदर एक प्लस होता है, एक हमारा माइनस होता है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ यूनिट डिस्टेंस पर कुछ मार्किंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। सेम मार्किंग जितना हमने इधर किया, चारों तरफ ही हमें क्या करना है, चारों क्वाड्रेंट के अंदर हमें सेम मार्किंग करनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मार्किंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देन दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमने यहाँ पर कुछ इनकी मार्किंग करी, और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मान लिया कोई एक हमारा पॉइंट दिया है, और पॉइंट है, मान लिया कोई एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें दिए हैं 5,6, और हमसे कहा है कि इस पॉइंट को प्लॉट करिए। तो जनरली हम अगर देखते हैं तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है हमारी, 5 और 6 आर पॉजिटिव। तो नेचुरल सी चीज़ है कि ये जो पॉइंट हमारा प्लॉट होगा वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लॉट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने भी इन कोऑर्डिनेट्स के आपको बताए थे कि कहाँ पर हमारा पॉजिटिव होता है और कहाँ पर हमारा नेगेटिव होता है। अगर ये चीज़ें हमें पता चल गई तो जनरली हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमारा प्लॉट होगा। तो चलिए इस पॉइंट को अगर हमें प्लॉट करना, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें 5 इज़ द पॉजिटिव, दैट इज़ यहाँ से हम कितना लेंगे, यूनिट डिस्टेंस 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। इसका सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा कितना दिया है, 6 दिया, दैट इज़ 1 2 3 4 6। जनरली ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमारी कहलाती है एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ये कहलाती है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स कोऑर्डिनेट कितना लिया है, 5 लिया है, एंड वाई कोऑर्डिनेट हमने कितना लिया है, 6 लिया है। और यहाँ से रेक्टेंगल इस पर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, जहाँ ये लाइन आपस में इंटरसेप्ट करेगी, ये पॉइंट होगा हमारा 5,6। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। जनरली
अगर हम लोग देखते हैं तो इस पॉइंट में हमने जो बताया दैट इज़ द कोऑर्डिनेट पॉइंट 5 and 6। यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि 5 इज़ द कोऑर्डिनेट इज नेम्ड बाय x एंड y। जनरली अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से हमारा लिखा होता है p x y। इसको हम कुछ और नाम से भी कॉल करते हैं जिसका नाम होता है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, एंड दैट इज y इज द ऑर्डिनेट पॉइंट। ये आप लोग जानते होंगे पहले से कि दैट इज द x इज द एब्सिसा एंड y इज y एब्सिसा। जनरली x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट वो अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें और अगर इसको चेक करें तो एक्चुअली क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। क्या हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो जनरली ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी क्लास 9th में, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कुछ रिकॉल हो गया होगा कि हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्लास 9th में हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 10th के लिए कि क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा सा ध्यान देना कि हमें पढ़ना क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो हमें 3 चीज़ें इसमें हमें मेनली पढ़नी है। नंबर फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना। सेकंड हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। थर्ड हमें क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो 3 चीज़ें मेनली हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लेकर के चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। अब जनरली अगर डिस्टेंस फार्मूले की बात करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना, यानी कि कोई भी हमारे पास 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट की लेंथ हमें फाइंड करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको देखते हैं, मान लिया हमसे कहा गया कि कोई भी हमारे कोई 2 पॉइंट है। क्या है, कोई 2 पॉइंट है। मान लिया कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 एंड y1, कोई सेकंड पॉइंट है ये है Q जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 एंड y2। हमें क्या करना है, इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, यानी कि डेट इज द लाइन सेगमेंट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है कि जिसके हमारे क्या होते हैं 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब किसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, यानी कि P और Q ये कोई 2 पॉइंट हैं। इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो हमारी ये है, जो हमारी लाइन है, इस लाइन की हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। और ये लेंथ फाइंड करना ही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अब जनरली अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक्चुअली फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आया है, कहाँ से नहीं। अगर आप चाहते हैं इसका डेरिवेशन कराना तो मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा, डेरिवेशन में कुछ नहीं है। बट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले को चेक करते हैं कि इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस हमें किसकी निकालनी है, P एंड Q के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ जो हमारी है उसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की अगर हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी, अगर मान लिया सपोज मैं इसको नाम दे दूं डी नाम दे दिया, तो डेट मीन्स हमें क्या करना है कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लोग पी क्यू की जगह पर यहाँ पर आप डी बराबर भी कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसकी डिस्टेंस को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं, एल से कर सकते हैं, आप पी क्यू से कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें इसकी डिस्टेंस को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
ये फॉर्मूला है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसका डेरिवेशन, तो चलिए इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको किस तरह से डेरिवेट किया जाता है। एक्चुअली फॉर्मूला हमारे पास बनता किस तरह से है, तो इसके डेरिवेशन को अगर हम चेक करते हैं तो फिर से हमें वहीं पर उसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर आना पड़ेगा। और जनरली अगर हम इसके कार्टेशियन प्लेन को बात करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका कार्टेशियन प्लेन है हमारा। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र ना आ रही हो, तो थोड़ा सा फ्रंट पे देख लेते हैं। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली। मान लिया हमसे कहा गया कि कोई हमारे दो पॉइंट हैं। मान लिया हमने एक पॉइंट ये ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारा P ले लिया हमने, एंड x1, y1। कोई ये है हमारा सेकंड पॉइंट Q है, x2 एंड y2। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये है। अब हमें क्या करना, इनका डिस्टेंस फाइंड करना। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे एंड डेट इज सेम एज इट इज डाल देंगे, ठीक है। इसको ये पॉइंट मिला देंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन ये कर देंगे और डेट इज़ द, इसको यहाँ पर मिला देंगे। अगर जनरली अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो यहाँ से कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि ये एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, ये हमारा एक ट्रायंगल बनता है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेक करें, इसको सपोज अगर हम m नाम दे दें और इसको n नाम दे दें, क्या नाम दिया हमने, इसको m दिया और इसको n दिया, तो ये कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं कि ये जब हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन होगा। और अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये पूरा प्रॉपर एक ट्रायंगल हमारा बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्या इसका परपेंडिकुलर अगर यहाँ पर चेक करते हैं तो डेट इज इस तरह की हमारी लाइन्स हो गई। तो ये हमने जब कंस्ट्रक्शन किया, अगर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं x1 एंड y1, तो जनरली यहाँ की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी चली, x1 चला। बट यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितना चला, x2 चला। बट अगर यहाँ की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी तो कैसे निकालेंगे भाई, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, डेट इज x2 माइनस x1। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी आ गई, x2 माइनस x1। ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको ये कंस्ट्रक्शन करना समझ में आ रहा है तब इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले में आपका कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शंस की ही वैल्यू आपको समझनी है कि किस तरह से हमने किया। भाई डेट इज पॉइंट पी को अगर हम लेते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम कोई पॉइंट प्लॉट करते थे, मान लिया कोई हमें पॉइंट ये पी प्लॉट करना है, अगर ए पॉइंट प्लॉट करना है, हमने कहा 3,2, तो 3, डेट इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड डेट इज द वाई कोऑर्डिनेट। 3 एंड 2 क्या है, डेट इज द एक्स कोऑर्डिनेट वाई। तो हम क्या चलते थे, एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स, ठीक है। अगर हम एक्स के परपेंडिकुलर चलेंगे या हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो यहाँ पर कितना मार्किंग 1 2 3, यहाँ पर 3 चलेंगे, एंड y कितना चलेंगे 1 2। तो इन दोनों को मिलाने वाला जहाँ पॉइंट मिलता है डेट इज द पॉइंट। तो इसी तरह से x1 एंड y1 दोनों पॉइंट हैं, और जहाँ पर ये पॉइंट मिलता है वो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो जनरली हमने क्या बताया, ये डिस्टेंस कितनी होगी x1। अब अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी y1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है y1, क्योंकि यहाँ से फर्स्टली हमारा क्या चला, इतना चला। सेकंड हमारा कितना चलता है, अगर यहाँ की डिस्टेंस अगर हम चेक करते हैं तो ये कितना आ गया हमारा y, ये कितना आ जाएगा y2। यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा y2। अब ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी y2 माइनस y1। अब ये डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी x2 माइनस x1, क्योंकि है क्या, जो डिस्टेंस यही है वो डिस्टेंस आर से, ये डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के सेम है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। बस यही हमें कंस्ट्रक्शन करना था, डेट इज y1 हो गया हमारा, एंड ये डिस्टेंस यहाँ पर कितनी होगी, y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है, और यहाँ पर हमें अप्लाई क्या करना है,
यूजिंग द पाइथागोरस। अब पाइथागोरस अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता है, P एंड Q की डिस्टेंस हमें नहीं पता, और वही डिस्टेंस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्योंकि यही तो हमारी वो डिस्टेंस है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की दूरी कितनी होगी, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो P एंड Q की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। अगर हम इसको चेक करते हैं, डेट इज द 90 डिग्री, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये कितना बनेगा हमारा 90 डिग्री। जब ये हमारा 90 डिग्री होगा तो करना क्या है कि यूजिंग द पाइथागोरस, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, अगर इसके हम नाम करते हैं पी क्यू, अगर इसको हम आर रख दें, दैट इज द आर, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी आर कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, y2 माइनस y1 है, तो इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। डेट इज पी क्यू हमें निकालना, तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, अगर हम इसका रूट कर दें तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने क्या कहा था, इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या है, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन समझना है कि कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है। फिर से भी एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पर किया है। तो हमने क्या किया, कोई भी हमने दो पॉइंट लिया P एंड Q, उसकी हमें बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इन दोनों रेखा को, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो हमारी रेखा है उसकी डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमने क्या कर दिया, इनके परपेंडिकुलर, दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर हमने डाल दिया और यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। तो सबसे पहले अगर यहाँ से इस पॉइंट से हमने चेक किया तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितने चला, भाई x1 तो चला, क्योंकि x1 और y1 है, तो यहाँ पर कितना चला, चेक कर लो ना कितना चला, x1, और यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये x2 चला। तो डेट मीन्स हमने क्या कर दिया, x2 और x1। अब यहाँ की हमें डिस्टेंस निकालनी है, m और n की डिस्टेंस निकालनी, तो m और n की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो हमने क्या कर दिया, x2 माइनस x1। सिमिलरली हमने क्या देखा कि y की डिस्टेंस हमारी कितनी चला, तो y पर कितनी चला, पहला पॉइंट हमारा P वाला y1 चला, सेकंड में Q में कितना चलता है हमारा, y2 चलता है। तो यहाँ की डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, Q R की डिस्टेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। देन हमने क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने ये डिस्टेंस निकाल ली। चलिए, ये चीज़ें ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर डिजाइन होता है। बट अगर हम इस फॉर्मूले को चेक करते हैं तो क्या इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर मान लिया सपोज, क्या मैं इसमें x2 माइनस x1 की जगह पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको चेक करो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ। भाई ध्यान से देखो ना, मैंने क्या कहा कि फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, आपका जो फॉर्मूला आपका डिजाइन हुआ है, जो डेरिवेट हुआ है, वो फॉर्मूला हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा, क्या मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, क्या मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। मान लिया मैंने कहा कि 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या इनका रिजल्ट सेम आएगा, तो चेक कर लेते हैं। कितना है, माइनस टू का स्क्वायर करा तो कितना आएगा, पॉजिटिव 4 जो आएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो रिजल्ट कैसा है, सेम। तो इसका मतलब क्या है कि मैं x2 माइनस x1 की जगह पर x1 माइनस x2 भी लिख सकता हूँ, यानी कि डेट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रीराइट भी कर सकता हूँ। तो आपका ये फॉर्मूला किस तरह से डिजाइन होता है, तो इस तरह से ड्राइव होगा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। वीडियो पॉज करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और अच्छे से नोट करके अपनी कॉपी में एक प्रॉपर नोट्स टाइप में इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अब मान लिया सपोज अगर हम एक कंडीशन थोड़ा सा देखें और थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अभी जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड किया है, तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हमारा कैसे ड्राइव हुआ है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड की है। क्या फाइंड की थी हमने यहाँ पर, अभी हमने दो पॉइंट के बीच की यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करी थी। मान लिया कोई अगर हमसे कहता है कि भाई ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी,
अभी तो दो हमारे पॉइंट यहाँ पर गिवन है, इन दोनों पॉइंट की अगर हमने डिस्टेंस की बात करी तो दोनों पॉइंट की डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर ली कि इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ हमारी क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला ये होगा। अगर मान लिया ये लाइन अगर मेरी ओरिजिन से पास है, किससे पास है, ओरिजिन से, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समझ लेते हैं कि ओरिजिन क्या होता है। अभी जो हमने आपको कार्टेशियन प्लेन बनाया था, और कार्टेशियन प्लेन में जब हमारी वर्टिकल लाइन, कैसी लाइन, वर्टिकल लाइन, दैट इज द वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर इंटरसेप्ट करती है, और इंटरसेप्ट जिस पॉइंट पर ये लाइन हमारी इंटरसेप्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, और जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, हमारे 0 0 होते हैं। समझ में आ गई ये चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ओरिजिन पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा किससे है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट आपको समझ में आ गया, कोई भी एक पॉइंट है वो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट से। तो ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाली डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब ये हमारा क्या है, ध्यान से इस कोऑर्डिनेट में थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं यहाँ समझा क्या रहा हूँ। डेट इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो चीज़ें हैं। अब मान लिया कोई एक पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y है। अब ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से यहां पर, तो हमें क्या करना है, इस के मान लिया O है तो OP हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, OP, यानी कि किसी भी पॉइंट को फ्रॉम ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर हम फॉर्मूला थोड़ा सा रिमाइंड करें तो फॉर्मूला हमने क्या बताया था अभी आपको कि x2 माइनस x1, अब क्या है, x1 y1 एंड x2 y2। अब इसको हम ओरिजिन से पास कराते हैं, तो डेट मीन्स कराओ या नहीं कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी एक वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो हम क्या कह सकते हैं, x² प्लस y²। तो यहाँ की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा बनता है वो हमारा क्या बनता है, x² प्लस y²। भाई इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो एक वैल्यू तो हमारी 0 हो जाती है, तो बचेगा क्या हमारे पास, x², देन y की वैल्यू जो हमारी 0 हो बचेगा y²। तो डेट मीन्स OP की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, x² प्लस y² रूट। ठीक है, तो डिस्टेंस में जनरली अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमारी कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हमारा ये ड्राइव किया गया है। और सेकंड चीज़ जो हमने यहाँ पर अभी स्टडी करी है वो हमने करी है फ्रॉम द ओरिजिन के डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए ओरिजिन पॉइंट, के ओरिजिन पॉइंट से अगर कोई मेरा पॉइंट पास होता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, तो वो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, रूट के अंदर x² प्लस y²। दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमारा है। ठीक है, ये तो जनरली जो हमने अभी स्टडी किया है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्लास 10th का हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा अभी हमने डिस्कस किया है। अभी थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम चलेंगे आपको कुछ क्वेश्चन के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जनरली अगर मैं इन तीनों एक्सरसाइज की बात करूं तो इन तीनों एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे नहीं पूछे जाते। एक दो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर कभी कभी हमारा पूछ लिया जाता है, वो भी 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर। ठीक है, बट मोस्टली जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो हमारा सेक्शन फार्मूला जो हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो जो हमारे एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।